नो डाउट कि भारत की एयरफोर्स बहुत ही केपेबल और हाईली एक्सपीरियंस्ड एयरफोर्स है, जिसके पास कई सारे युद्ध लड़ने का अनुभव भी है। और भारत पाकिस्तान ने जितने भी युद्ध लड़े हुए हैं उनमें इंडियन एयरफोर्स ने हमें कभी भी निराश नहीं किया है। लेकिन मसला यहाँ पर है टेक्नोलॉजी का और उसके साथ साथ एडवांस कैपेबिलिटीज वाले फाइटर जेट्स का। आज की डेट में भारत की एयरफोर्स के पास एक भी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है और दूसरी तरफ दुनिया के बाकी सभी देशों ने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। दरअसल भारत ने एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी गवा दी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भारत सरकार इस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड ही नहीं थी, जिसकी वजह से 3 इंपॉर्टेंट देशों ने अब भारत के बिना ही 6th जनरेशन फाइटर जेट में आगे बढ़ने का फैसला किया है। अगर भारत इस प्रोग्राम में शामिल होता तो भारत को क्या क्या फायदा होता, या फिर भारत इस प्रोग्राम में क्यों शामिल नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, ये भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम टाइमलाइन के ऊपर नजर डालते हैं। यहाँ पर बात हो रही है ब्रिटेन, इटली और जापान की। ये तीनों देश आज की डेट में 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट पहले से ऑपरेट करते हैं। ब्रिटेन को अपना पहला F-35 साल 2012 में मिला था। साल 2015 में इटली ने अपने F-35 को अपनी फ्लीट में कमीशन किया था और साल 2018 में जापान की सेना में भी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल हो गया था। अब क्योंकि तीनों देशों के पास एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट आ गया था, इसलिए तीनों देशों ने 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के ऊपर विचार किया। भारत के साथ तो हम अभी कंपैरिजन ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स अभी भी 4th जनरेशन फाइटर जेट ऑपरेट कर रही है और अगले 8 से 10 सालों के बाद कहीं जाकर हमें अपना पहला स्टेल्थ फाइटर जेट मिलेगा। सबसे पहले ब्रिटेन ने साल 2017 में एक प्लान और रोड मैप तैयार किया और कहा कि वो एक 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट डेवलप करने के ऊपर काम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए ब्रिटेन ने कुछ क्रूज डिफेंस पार्टनर्स को ऑफर दिया और कहा कि वो भी इस प्रोग्राम में जुड़ जाएं, ताकि 6th जनरेशन फाइटर जेट की डेवलपमेंट कॉस्ट थोड़ी कम हो जाए और जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो सभी देशों में डिवाइड हो जाएगी। ब्रिटेन ने इस प्रोग्राम को नाम दिया टेम्पेस्ट और साल 2019 में इटली ने ब्रिटेन के साथ एग्रीमेंट साइन करके इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद साल 2021 में न्यूज आएगी ब्रिटेन और इटली ने आपस में मिलकर जापान को ऑफर दिया और जापान जो साइड के ऊपर अपना खुद का स्टेल्थ फाइटर जेट डेवलप कर रहा था, उसने अपना वो FX फाइटर जेट प्रोग्राम इस टेम्पेस्ट फाइटर जेट प्रोग्राम के साथ मर्ज करके जापान ने भी इस 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया है। ब्रिटेन स्टार्टिंग से चाहता था कि भारत भी इस टेम्पेस्ट प्रोग्राम को ज्वाइन कर ले। इसके लिए ब्रिटेन की सरकार ने बहुत ही बड़ा ऑफर भारत को दिया था और कहा था कि वो भारत को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, क्योंकि वो भारत को अपना फ्यूचर का एक बहुत ही क्लोज डिफेंस पार्टनर मानते हैं। लेकिन भारत ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। इसी के चलते अब न्यूज निकल कर आ रही है कि इन तीनों देशों ने अब भारत के बिना ही इस 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर आगे बढ़ने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। ये तीनों देश अब इस प्रोजेक्ट को ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी कि GCAP प्रोजेक्ट कह रहे हैं। तीनों देशों ने अब इस प्रोग्राम के लिए आपस में टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को शेयर करना भी स्टार्ट कर दिया है। काम ऑलरेडी इनिशियल फेसेस में एंटर हो गया है और तीनों देशों की सरकारों ने इसको अप्रूवल भी दे दिया है, जिसमें सबसे लेटेस्ट नाम निकल कर आ रहा है ब्रिटेन का। इस पूरे प्रोजेक्ट के जो ज्वाइंट गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स होंगे वो ब्रिटेन में स्थित होंगे और साल 2027 तक इस 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनीज को भी शामिल किया गया है। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस, इटली की लियोनार्डो एरोस्पेस और जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज नाम की ये तीनों कंपनीज इस पूरे प्रोजेक्ट में मेजर पार्टनर्स होंगी। ये तीनों मिलकर ये 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट डेवलप करेंगी। अभी तक भारत सरकार के किसी भी ऑफिशियल ने पब्लिक डोमेन में आकर ये नहीं बताया कि भारत ने ये GCAP प्रोजेक्ट क्यों नहीं ज्वाइन किया था, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जैसे पड़ोसी देश हैं तो 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की तो भारत को भी जरूरत होगी। मगर इसके ऊपर डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि बजट एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि जो ये GCAP प्रोजेक्ट है इसके ऊपर टोटल 32 से लेकर 35 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आनी है और ये भी एस्टिमेटेड अमाउंट है। यानी कि हो सकता है कि आगे फ्यूचर में ये 35 बिलियन डॉलर से आगे बढ़कर 40 या 45 बिलियन डॉलर्स भी हो सकता है। अगर भारत आज भी ज्वाइन करता तो भारत को अभी भी 8 से 10 बिलियन डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन देना पड़ता, जो कि आगे चलकर 10 से 15 बिलियन डॉलर्स भी हो सकता था। और ये 10-15 बिलियन डॉलर्स देने के बाद भी भारत को फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कभी नहीं मिलते, जबकि भारत चाहता है कि हम मेड इन इंडिया के तहत ही 5th या 6th जनरेशन के फ्यूचर फाइटर जेट प्रोग्राम भारत में ही बनाएं, हमें खरीदना ना पड़े। ये GCAP तो खैर 6th जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन जो भारत का 5th जनरेशन AMCA फाइटर जेट होना है वो भी साल 2030 से पहले एयरफोर्स को नहीं मिलने वाला है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि या भारत की सरकार को अमेरिका या फिर रशिया से एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।